अनंतमती जी की कथा है, उस कथा का श्रवण हम सब लोग आज करेंगे। मुख्य तौर पर आपको हम बता दें कि ये जो कथा है, वास्तव में ये कथा प्रथमानियों के ग्रंथों में प्राप्त होती है और कथा का उद्देश्य ये होता है कि किसी न किसी माध्यम से एक संकेत प्रदान करना, संदेश प्रदान करना और उसे हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर उसको कथा कहा जाता है। ये जो सती अनंतमती जी की कथा है और उस कथा में सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ चीज़ें बताता हूँ और उन चीज़ों के आधार पर अपन पूरी जो कथा है बाल ब्रह्मचारी बड़े पंडित जी रविंद्र जी के माध्यम से जो उन्होंने पद्य रूप में कथा लिखी है उसका वाचन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको उस कहानी के माध्यम से या उस कहानी में जो आएंगी उन कहानियों की जो मुख्य बात है उनको आपको बताना चाहते हैं। वहाँ सती अनंतमती की कथा में किस किस प्रकार का वर्णन मिलेगा, किसके बारे में अपन जानेंगे। तो ये एक अंग देश नाम का देश है और जिसमें चंपापुर नाम की नगरी है और उस नगरी में पशुवर्धन नाम के एक राजा हैं और उन राजा की रानी का नाम है लक्ष्मीवती और उनके पुत्र का नाम प्रियदत्त और प्रियदत्त की पत्नी का नाम अंगवती और अंगवती की पुत्री का नाम अनंतमती। जो अनंतमती की कथा अपन सुनेंगे, वास्तव में उनकी कथा से हमें अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा को दृढ़ता से पालन किया और बहुत संकट आए, बहुत विपरीत परिस्थितियां बनी, परंतु धर्म के संरक्षण में रह करके संस्कार की परिवेश में रह करके अपने शील की रक्षा की, अपने सतीत्व की रक्षा की। तो संपूर्ण कथा को अपन जो कथा के लिए आधार पुस्तक है उस कथा के माध्यम से ही अपन सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पुस्तक का नाम है वैराग्य पाठ संग्रह। यदि आप लोगों के पास में होवे तो आप लोग उस पुस्तक में से देख भी सकते हैं और ध्यान से आप सुने भी। बीच में कुछ जो तथ्य होंगे, वैसे इतनी सरल शैली में ये कहानी लिखी हुई है कि ये इस कथा का अपन निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से रसास्वादन कर सकते हैं। जैसे अपन प्रारंभ करते हैं। ये पृष्ठ क्रमांक 120 पर है और आपकी स्क्रीन पर भी हमारे अनिल जी पंडित जी जो हैं वो उन्होंने आपके स्क्रीन पर भी ला दी है। तो उस रचना का भी अपन उसको देख करके रसास्वादन करेंगे। चलिए, पेज नंबर 120 पर है। जो कुछ बीच में मुझे कहना होगा उसको अपन कहेंगे, परंतु इतनी सरल शैली में है कि अपन उसका सामान्य तौर पर पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें रसास्वादन होगा। देखिए, समझ में नहीं आ पाएगी। हाँ जी, ये यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सती अनंतमती की कथा। ब्रह्मचार्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य जन ध्यान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। देखो, इस कथा में ब्रह्मचर्य की अद्भुत जो महिमा है उसके बारे में बताया गया है और उसको ध्यान से सुनने के लिए कहा गया है। और ये जो कहानी है
वो सती शिरोमणि अनंतमती की है और ये कथा जैन पुराणों के आधार पर ही है। देखिए आगे। बहुत समय पहले चंपा नगरी में प्रिय दत्त सेठ हुए, न्यायवान गुणवान बड़े धर्मात्मा अति धनवान थे वे। पुत्री एक अनंतमती इनकी प्राणों से प्यारी थी, संस्कारों में पली परम विदुषी रुचिवंत दुलारी थी। सदाचरण की दिव्य मूर्ति निज उन्नति करती ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। देखो इन पंक्तियों में जो अनंतमती है उनकी विशेषता के बारे में बताया, किन की पुत्री है, कौन सी नगरी है, राजा भी कैसा था, सभी गुणों को बता दिया संक्षिप्त में कि बहुत पहले चंपापुर नाम की नगरी थी और उसमें प्रियदत्त नाम के सेठ थे और जो बहुत ही न्यायवान गुणवान बड़े ही धर्मात्मा बहुत ही धनवान व्यक्ति थे और उनकी एक जो पुत्री थी जिसका नाम अनंतमती था, वो पुत्री उनके लिए प्राणों से भी बहुत प्यारी थी। संस्कारों में पली पुसी और बहुत ही रुचिवंत, बहुत ही विदुषी, बहुत ही दुलारी थी और निश्चित तौर पर ऐसे संस्कार होंगे तो निश्चित तौर पर वो सदाचार की दिव्य मूर्ति ही थी, बहुत ही ज्ञान से भरी हुई थी। इसके बाद में देखो क्या प्रसंग बनता है। कहा मंगल पर्व 28 आया, मुनिराज पधारे थे, स्वानुभूति में मग्न रहे अरु अद्भुत क्षमता धारे थे। धर्म कीर्ति मुनिराज धर्म का मंगल रूप सुनाया था, श्रद्धा ज्ञान विवेक जगा वैराग्य रंग बरसाया था। धन्य धन्य नर नारी कहते स्तुति करते तान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। इसको भी थोड़ा सा कहते हैं, क्या है देखो, ये मंगल पर्व कहा 28 मतलब जो अष्टांग का पर्व आता है वो मंगल पर्व कहलाते हैं और उस अष्टांग का महापर्व में बाहर से एक मुनिराज पधारे जो कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप, कहते हैं कि देखो स्वानुभूति में मग्न है। कौन? मुनिराज। हमारे जो परम दिगंबर मुनिराज होते हैं वो निश्चित तौर पर स्वानुभूति में ही मग्न रहते हैं और अद्भुत क्षमता के धारी होते हैं और उन मुनिराज का नाम है धर्म कीर्ति मुनिराज। और जिन्होंने धर्म कीर्ति नामक मुनिराज ने धर्म की मंगल चर्चा को उन 8 दिनों में सुनाया और कैसे कहा, श्रद्धा ज्ञान विवेक जगा वैराग्य रंग बरसाया था। धन्य धन्य नर नारी कहते स्तुति करते तान से। उन मुनिराज का उन 8 दिवस इतना मंगल प्रभाव सभी लोगों के लिए प्राप्त हुआ, मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने धर्म की चर्चा की और लोगों ने, जो भी श्रावक गण थे, उन्होंने उस चर्चा को सुना। आगे देखो, अब विस्तार में कम करूंगा, वाक्य के बहुत सरल शैली में है इसलिए अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे। आगे, प्रिय दत्त सेठ ने धर्म पर्व में ब्रह्मचर्य का नियम लिया, सहज भाव से अनंतमती ने ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। जब प्रसंग शादी का आया, बोली प्रतु क्या करते हो, ब्रह्मचर्य सा नियम छोड़ा भोगों में प्रेरित करते हो। भोगों में सुख किसने पाया, फंसे व्यर्थ अज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। ये मुख्य तौर पर ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन यहाँ पर बताया गया है इस कथा के माध्यम से। और
आगे क्या कहते हैं, व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं, भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं। देखो पुत्री किससे बोल रही है, पिता से बोल रही है। क्या कह रही है कि देखो व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं है। किसका काम नहीं है, हंसी खेल का काम नहीं है। तो किसका काम है, तो कहा है यदि व्रत लिया तो उसको प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्रतिज्ञा ना जाए, नियम ना टूटे, व्रत ना टूटे। ये हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये तो धर्म साधना करने का, धर्म की आराधना करने का, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का काम है। और क्या कहते हैं, देखो सभी पंच इंद्रियों के विषयों के बारे में बता दिया कि जो गज अर्थात हाथी रहता है वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के मारा जाता है। मछली जो है वो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मारी जाती है। आली अर्थात भौरा, भौरा जो है वो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर मारा जाता है। पतंगा जो है वो चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के मारा जाता है। और जो हिरण है वो कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के मारा जाता है। तो आप हमारे लिए भोगों में फंसाने की शिक्षा दे रहे हैं, भोगों में लगा रहे हैं। ये मैं नहीं होना मैं ऐसा इसमें नहीं फंसना चाहती, मैं तो इनसे विरक्त रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और उसे मैं अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करूंगी। जो क्या है, गज मछली अली पतंग हिरण एक एक विषयों में मरते हैं, फिर भी विस्मय मूढ़ पंचेंद्रिय भोगों में फंसते हैं। मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि नंत मती की गाथा जैन पुराण से। आगे, चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव, नहीं इनमें फंस जाने को, यह भव हमें सुपेरित करता निजानंद रस पाने को। क्या कहते हैं कि ये नरभव कैसा है, कहा चिंतामणि रत्न के समान है। जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ, देखो छैडालाकार पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा है कि त्रिंच पर्याय के लिए उन्होंने चिंतामणि रत्न मिल जाने के समान कहा है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। वहां तो चिंतामणि के समान त्रियंच पर्याय को कहा, और यहाँ यदि अपन वो भी समझे कि चिंतामणि रत्न जैसा मिलना दुर्लभ है, वैसे यहाँ पर नर पर्याय मनुष्य पर्याय अपन को मिल गई है दुर्लभता से, तो उसमें हमें फंसना नहीं है, उसमें व्यर्थ काल हमें नहीं गंवाना है। उस ये जो हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है उसमें हमें अपना कल्याण अवश्य करना है। देखो क्या कहते हैं, चिंतामणि सम दुर्लभ नर भाव, नहीं इनमें फंस जाने को, यह भव हमें सुपेरित करता निजानंद रस पाने को। भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा, क्षण के सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंत मति की गाथा जैन पुराण से। क्या कहते हैं, देखो निज का सुख तो निज में ही है, किससे देखना है, कहा देखो सम्यक ज्ञान से। और आगे क्या कहते हैं, देखो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगी। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये जो कह रहा है ये सती अनंतमती कह रही हैं। किससे कह रहे हैं, अपने प्रिय दत्त नामक पिताजी से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अनंतमती व्रत को पालन करना चाहती हैं। प्रियदत्त, राजा प्रियदत्त अर्थात उनके पिता क्या चाहते हैं कि पुत्री जो है वो विवाह आदि कर ले।
परंतु देखो पुत्री और पिता में क्या संवाद चलता है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगी, शीलवाड़ नो धारण करके अंतर ब्रह्म निहारूंगी। किसको निहारूंगी? अंतर ब्रह्म, अपने निस्वरूप को निहारूंगी। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ। कैसी हूँ मैं? कहा मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ, और मुझे आप क्या मत समझो, बालिका मत समझो। भय शंका का लेस न मुझ में, अनंत शक्तिधारी विभु हूँ। मूढ़ बनो मत स्वमहिमा पहचानो, भेद विज्ञान से सतीश शिरोमणि अनंतमति की गाथा जैन पुराण से। और देखो क्या कहते हैं आगे, मिट्टी का टीला तो देखो, मिट्टी का टीला तो देखो, जलधारा से वह जाता है, धारा ही मुड़ जाती लेकिन अचल अडिग पर्वत रहता। ध्रुव कीली के पास रहे वे, दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न पिसते हैं वे ही, कीली छोड़ जो जाते हैं। स्वभाव को नहीं छोड़ना, सुनो भ्रात सब कान से, कान दे सती शिरोमणि अनंतमति की गाथा जैन पुराण से। देखो इसमें एक विशेष सिद्धांत की बात कही है। क्या कहा कि देखो वो ही दान आप अनम्यूट कर लीजिए, अभय जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। देखो एक विशेष बात कही है इस पद में। क्या कहा कि जो वो ही दाने हैं, जो दाने कीली को निस्वभाव को छोड़ करके अन्यत्र जाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं। कोई कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है क्या अनिल जी? अजय जी सही है, सही है। आवाज आ रही है सबको? हाँ आपकी आवाज आ रही है। चलिए, तो यहाँ ध्रुव स्वभाव के बारे में कथन किया है कि बताया है कि वो ही दाने, जो दाने रहते हैं वो ध्रुव कीली के पास से यदि जो बिछुड़ जाते हैं वो ही दाने पिसते हैं, और जो दाने कीली का सहारा लेते हैं उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता है, वो नहीं पिस पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि निस्वभाव को नहीं छोड़ना, सुनो भ्रात अब कान दे। ये जो बातें हैं, जिनवाणी की बातें हैं, उन बातों को अपन को ध्यान से सुनना है। और किसका आश्रय करके? कहा निस्वभाव का आश्रय करके हमें ये चीजें सुनना है। देखो आगे क्या कहते हैं। आगे है, अनंतमति की दृढ़ता देखी, मात पिता भी शांत हुए, आनंदित हो धर्म ध्यान में वे सब ही लवलीन हुए। झूला झूल, देखो यहाँ क्या कहते हैं, अनंतमति की दृढ़ता देख करके माता पिता भी क्या हो गए? शांत हो गए। जब माता पिता ने बहुत मनाया, नहीं मानी अनंतमति, तो उसकी दृढ़ता को देख करके माता पिता भी क्या हो गए? शांत हो गए। और कैसे हो गए? कहा आनंदित हो गए। और क्या करने लगे? धर्म ध्यान में लीन हो गए। सब कुछ भूल गए और धर्म ध्यान में लीन हो गए। और अनंतमति के लिए भी कह दिया कि तुम्हारी इच्छा है कि मुझे शादी नहीं करवाना तो नहीं करवाओ, कोई बात नहीं। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो आप बढ़िया तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में जो जो भी चीज़ें सहायक हों, उन सब चीज़ों की मैं आपके लिए पूर्ति करा दूंगा ग्रंथ इत्यादि के माध्यम से। जो धर्म के मार्ग में लगने की जो जो भी आवश्यक सामग्री है उनको
प्रदान करा दूंगा। आगे क्या कहते हैं, देखो अब घटनाक्रम कैसे क्या घटता है और कैसी क्या परीक्षाएं आती हैं अनंतमती के जीवन में, वो अपन देखते हैं। झूला झूल रही थी एक दिन, कुंडल मंडित आया था, कामासक्त हुआ विद्याधर, जबरन उसे उठाया था। पर पत्नी के भय के कारण छोड़ उसे विमान से, सती शिरोमणि नंदमती की गाथा जैन पुराण से। और आगे क्या कहते हैं, देखो यहाँ से कहा कि जो अनंतमती थी वो अपने ही उद्यान में झूला झूल रही थी और वो बहुत ही सुंदर थी, तो उसको उसके सुंदर तन को देख करके ऊपर जो एक कुंडल मंडल नाम का विद्याधर था वो उन्हें उठा करके ले गया था। अपन क्यों लंबा हो रहा है इसलिए अपन सामान्य तौर पर कथा का वाचन इसी के माध्यम से करते हैं। देखिए आगे, एकाकी वन में प्रभु सुमरे, भीलों का राजा आया, काम वासना पूरी करने को वह भी था ललचाया। देवों द्वारा हुआ प्रताड़ित, सती तेज से कांप गया, पुष्पक व्यापारी को दी उसने, वैश्या को बेच दिया। देखो सुर भी होए सहाय, सम्यक धर्म ध्यान से, सती शिरोमणि नंदमती की गाथा जैन पुराण से। देखो सबसे पहले वो कुंडल मंडल नाम का जो विद्याधर था उसने अनंतमती के लिए छल कपट के माध्यम से उठा लाया। उसके बाद में वहां पर बहुत संकटों का सामना करके अपने सतत्व की रक्षा की और फिर उसके बाद में वो जंगल में घूमती हुई, जंगल में भ्रमण करती हुई एक भील नाम का सरदार था वहां आ गई। फिर वहां से भी देवों द्वारा रक्षित हो करके फिर उस भील नाम के जो सरदार था उसने एक पुष्पक नामक व्यापारी को बेच दिया। वहां पर भी अपने धर्म के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने शील की, अपने सतीत्व की रक्षा की। और उसके बाद में उस व्यापारी ने भी किसी एक वेश्या को बेच दिया। उस वेश्या के यहाँ पर भी बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ा और वहाँ पर भी अपने धर्म के प्रभाव से, अपने शील के प्रभाव से देवों द्वारा वहाँ पर भी रक्षा को प्राप्त हुई। यहाँ कहते हैं कि देखो सुर भी हो सहाय, सम्यक धर्म ध्यान से। अच्छे सम्यक रूपी धर्म ध्यान से निश्चित तौर पर देव भी सहाय होते हैं और देवों ने सती की सतीत्व पने की, शील पने की रक्षा की। आगे देखो क्या कहते हैं, वेश्या ने बहु जाल बिछाया, पर वह भी असमर्थ रही, भेंट किया राजा को उसने, सती वहां भी अड़गे रही। देखो कर्मोदय की लीला, कितनी आपत्ति आई, महिमा निज स्वभाव की निरखो, सती न किंचित घबराई। कर्म विकार करे नहीं जबरन, व्यर्थ रुले अज्ञान से, सती शिरोमणि नंदमती की गाथा जैन पुराण से। कहते हैं कर्म विकार नहीं कराते जबरन, किससे व्यर्थ रुलते हैं, तो कहा अज्ञान से व्यर्थ रुलते हैं। निकट संकटों से फिर पहुंची, पद्मश्री आरिका के पास, निज स्वभाव साधन करने का मन में था पूर्व उल्लास। वहां से बहुत सारे संकटों से बच करके एक पद्मश्री नाम की आरिका थी, उनके पास में पहुंच गए और वहां पर क्या किया, निज स्वभाव साधन करने का मन में था अपूर्व उल्लास।
मन में इतना उल्लास था कि मैं अपने निस्वभाव साधन द्वारा अपना कल्याण करूं। देखो क्या कहते हैं, उधर दुखी प्रिय दत्ते मोह वश यहीं अयोध्या में आए, बिछुड़ी निज पुत्री को पाकर मन में अति ही हर्षाए। घर चलने को कहा तभी दीक्षा ली हर्ष महान से, सती शिरोमणि नंदमती की गाथा जैन पुराण से। वहीं पर जहाँ पर पद्मश्री यारिका के पास में जब अनंतमती पहुंच गई थी, तभी प्रसंगवश प्रियदत्त नाम के जो राजा थे, उनके पिता, वह भी मोहवश वहां अयोध्या में पहुंचे और अपनी बिछड़ी हुई पुत्री को वहां देख करके उनके मन में बहुत अपार प्रसन्नता हुई और उन्होंने फिर पुत्री के समक्ष घर चलने के लिए कहा। परंतु जो एक बार धर्म के रस में रंग जाए, धर्म के वातावरण में लीन हो जाए, जिसको निस्वभाव का एक बार रस चढ़ जाए, उसे अन्य रस फीकेपन दिखने लगते हैं। निश्चित तौर पर जिसने अनंतमती के अंतरंग में निस्वभाव को प्राप्त करने की ललक लग गई थी और बहुत ही अपूर्व उल्लास था, तो उन्होंने फिर पिता की बातों को नहीं सुना और दीक्षा धारण कर ली। देखो और क्या कहते हैं, निज स्वरूप विश्रांतिमयी इच्छा निरोध तप धारा था, रत्नात्रय की पावन गरिमा मैं निज रूप संभाला था। मग्न हुई निज में ही ऐसी मैं स्त्री हूँ भूल गई, छूटी देह समाधि सहित द्वादशम स्वर्ग में देव हुई। पढ़ो सुनो ब्रह्मचर्य धरो सुख पाओ आत्म ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर भी क्या कहा, निज स्वरूप विश्रांतिमयी इच्छा निरोध तप धारा था, इच्छाओं का निरोध कर दिया तप के माध्यम से, और रत्नात्रय की पावन गरिमा में निज स्वरूप संभाला था। पर ऐसे मग्न हो गई निज में कि मैं स्त्री हूँ, इस प्रकार का वो भूल गई। और जब ये देह छूटी तो समाधि सहित ये देह छूटी तो उनके लिए द्वादशम मतलब 12वें स्वर्ग में देव हुई। इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि ये जो पढ़ो और सुनो, किसकी, ब्रह्मचर्य की महिमा को पढ़ो और सुनो, और किसको धारण करो, तो कहा सम्यक दर्शन को धारण करो। और देखो आगे क्या कहते हैं, हाँ अंतिम छंद है, परम भाव शून्य चिद भाव पूर्ण में परम ब्रह्म श्रद्धा जागे, विषय कसाएं दूर रहे मन निजानंद में ही पागे। मैं यही निश्चय ब्रह्मचर्य आनंदमयी मुक्ति का द्वार, संकट त्राता आनंद दाता इससे ही होवे उद्धार। अतः आत्मन उत्तम अवसर बनो स्वयं भगवान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जैन पुराण से। क्या कह दिया, अंतिम छंद में संदेश दिया कि विषय कसाएं दूर रहें, मम निजानंद में ही पागे। जो हमारे अंतरंग में 5 प्रकार के विषय हैं, 4 प्रकार की कसाएं हैं, उन विषयों से और कसायों से हम दूर रहें, और जो हमारा मन है वो निजानंद में ही निरंतर पगे, निजानंद में ही लीन रहे। इस प्रकार से निश्चय ब्रह्मचर्य जो है वो आनंदमयी है और मुक्ति का द्वार है। वास्तव में ऐसे जो मुक्ति का द्वार है, आनंदमय है, ऐसे ब्रह्मचार्य, निश्चय ब्रह्मचार्य की हम महिमा को समझें, जानें। और क्या कहते हैं, और कैसा है, वह संकट त्राता मतलब समस्त संकटों को नाश कर देने वाला है, और आनंददाता और आनंद को प्राप्त करा देने वाला है। इससे ही होवे उद्धार, और एकमात्र इससे ही उद्धार होने वाला है। क्योंकि जैसे जो 10 धर्म होते हैं उनमें एक ब्रह्मचर्य नाम का धर्म है। धर्म के 10 लक्षणों के अंतर्गत ब्रह्म मतलब अपना आत्म स्वभाव होता है, और उसी में चर अर्थात आचरण करना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य कहलाता है।
वो ही क्या कहते हैं संकट त्राता है, आनंद को प्राप्त करा देने वाला है, और वो ही उद्धार करने वाला है। क्या कहते हैं, अतः आत्मन उत्तम अवसर बनो स्वयं भगवान से। देखो ये भगवान कैसे बनेंगे, तो कहा स्वयं से भगवान बनेंगे। ये अवसर वास्तव में हमारे लिए उत्तम अवसर आया है, श्रेष्ठ अवसर आया है। इस अवसर को हम सभी समझें और जो भगवान बनने की हम सभी का लक्ष्य है वो भगवान बने। इस प्रकार से इस सती शिरोमणि अनंतमती की जो कथा थी, उस कथा के माध्यम से हम सभी ने ये जाना कि ब्रह्मचर्य की कैसी महिमा होती है और ये ब्रह्मचर्य का कैसा स्वरूप होता है। वास्तव में चाहे छोटी सी छोटी भी प्रतिज्ञा क्यों ना हो, हम उस प्रतिज्ञा का दृढ़तापूर्वक पालन करें और अच्छे तरीके से कोई भी नियम लें, कोई भी प्रतिज्ञा लें, तो उसका हमारे जीवन में अच्छे तरीके से पालन होना चाहिए, तभी वो सार्थक होती है। जिस प्रकार से अनंतमती ने अपने सतीत्व की शील की रक्षा की है, उसी प्रकार से हम सभी भी धर्म के मार्ग में लगें, धर्म की चर्चा सुनें, धर्म की चर्चा को पढ़ें, धर्म के माध्यम से छोटे छोटे से व्रत हैं उन व्रतों को अंगीकार करें और दृढ़तापूर्वक उनका पालन करें। वास्तव में प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन को संयमित बनाती हैं और संयम से ही जीवन व्यवस्थित चलता है। बड़े पंडित जी का एक वाक्य है कि संयम जो असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। और एक और उन्हीं का वाक्य आता है कि संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। निश्चित तौर पर हमारे लिए सुविधाएं तो बहुत सारी प्राप्त हैं, परंतु कमी है तो संस्कारों की है। अब हमारे लिए संस्कारों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इतना सुअवसर आ गया है कि घर घर और हर व्यक्ति के लिए इन ई पाठशालाओं के माध्यम से ई स्वाध्याय श्रृंखला के माध्यम से आज घर घर ये चर्चा प्राप्त हो रही है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये ऐसे संकट काल में हमें प्राप्त हो रही है। ये औषधि समान है, हम सभी इसका ग्रहण करें और आनंद लें, दूसरे लोगों के लिए भी